उर्दू के 111 दिल वाले शब्दों की सीरीज़ की चौथी मुलाकात में मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से। मैं यानी कि मोइन शम्सी, और आप देख रहे हैं अपनी तरह का एकमात्र चैनल माय हिंदी माय उर्दू। पिछली मुलाकात में मैंने आपको एक शब्द दिल तंग बताया था। उसी दिल तंग से बना है दिल तंगी। दिल तंगी का मतलब है दुख, क्लेश, रंज, और इसके अलावा इसका एक और अर्थ है और वो है कंजूसी। जी हाँ, दिल तंगी को कंजूसी भी कहते हैं, और हिंदी में कहूँ तो कृपणता। कृपणता उर्दू में दिल तंगी। अगला शब्द है दिल तफ्ता या दिल तुफ्ता। दोनों चलते हैं, दोनों उच्चारण चलते हैं, दिल तुफ्ता और दिल तफ्ता। इसका मतलब है दिल जले, यानी कि जिसका दिल जला हुआ हो, दिल जला। और हिंदी में कहूँ तो प्रेम दग्ध। देखिए, मैं हिंदी के शब्द भी बताता हूँ संस्कृत से आए हुए। प्रेम दग्ध यानी कि दिल जला, यानी कि दिल तफ्ता या दिल तुफ्ता। एक और टिपिकल हिंदी शब्द बताता हूँ इसके लिए, और वो है दग्ध हृदय। दग्ध हृदय यानी कि दिल तफ्ता या दिल तुफ्ता। अगला शब्द है दिल दादा। अमा दिल अलग होता है, दादा अलग होता है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ एक शब्द जो कि है दिल दादा। लिखते हैं दिल दादा लेकिन बोलते हैं दिल दादा। इसका मतलब है मोहित। अरे भैया, मैं मोहित नाम के लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो व्यक्ति जो किसी पर मोहित हो, किसी पर आशिक हो, किसी पर आसक्त हो, किसी पर मुग्ध हो, उसे कहते हैं दिल दादा। और ऐसी अवस्था को, जिस अवस्था में कोई किसी पर मुग्ध होता है, आसक्त होता है, किसी का आशिक होता है, किसी पर मोहित होता है, तो उस अवस्था को, उस हालत को कहते हैं दिल दादगी। दिल दादगी। अब तोड़ मत देना इस शब्द को, कहीं दिल अलग कर दो और दाद खाज खुजली वाला दाद निकाल लो इसमें से। भैया, ये एक शब्द है दिल दादगी। दिल दादगी। दिल दादगी का मतलब है आसक्ति, मुग्धता, यानी मोहित होने की अवस्था, मोहित होने की हालत, दिल दादगी। अगला शब्द आपका जाना पहचाना दिलदार, जो कि आप होंगे भी, होना भी चाहिए। सबको दिलदार होना चाहिए, यानी कि प्यारा होना चाहिए किसी न किसी का। अरे भाई, किसी के दिल में तो आपके प्रति प्रेम हो, किसी भी तरह का प्रेम हो। तो दिलदार का मतलब है प्यारा। और इसका एक और शब्द बताता हूँ, प्रेम पात्र। वैसे दिलदार के लिए एक शब्द प्रेयसी भी है। प्रेयसी यानी कि गर्लफ्रेंड, यानी कि प्रेमिका, यानी कि माशूका। माशूका नहीं कह रहा हूँ भैया, मैं मासूका भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ माशूका। का बोलना सीख लो, जिंदगी भर ऐश करोगे। माशूका। तो दिलदार के ये अर्थ हुए। अगला शब्द है दिलदारी। दिलदारी का मतलब है ढाढ़स, सांत्वना, दिलासा, तस्कीन, तसल्ली। दिलदारी। और वो सब अर्थ जो आप समझ रहे हैं, यानी कि प्रेम पात्रता वगैरह वगैरह। अगला शब्द है दिल दिही। अरे भैया, दिल दही नहीं कह रहा हूँ, दिल दही नहीं, बल्कि दिल दिही। दिही, दिल दिही का वही मतलब है जो दिलदारी का होता है। सांत्वना, ढाढ़स, दिलासा, तस्कीन, दिल दिही। इसके बाद अगला शब्द है दिल दुज्द। अजीब सा शब्द लग रहा होगा कुछ लोगों को। अरे भैया, अजीब नहीं है, देख लो, यह है दिल दुज्द। दुज्द नहीं, दुज्द, दुज्द। दिल दुज्द का मतलब है दिल का चोर। आय हाय, हृदय चोर। जो दिल को चुरा ले वो दिल दुज्द होता है, यानी कि माशूक, यानी कि प्रेम पात्र, दिल दुज्द। और जो दिल में घुस जाए उसे कहते हैं दिल दोज। डोज नहीं, अंग्रेजी का डोज मत समझना, डोज तो दवाइयों की होती है। यह है दिल दोज। दिल दोज, इसका मतलब है दिल में घुस जाने वाला, दिल पर असर करने वाला। अगला शब्द है दिल नवाज। ये नाम भी होता है कई बार लोगों का, आपने सुना होगा, दिल नवाज। इसका अर्थ है दिल को तसल्ली देने वाला, दिल को सांत्वना देने वाला, दिल को ढाढ़स देने वाला। और प्रेम पात्र, महबूब, आशिक वगैरह भी इसके अर्थ हैं। दिल नवाज। कहिए, मज़ा आ रहा है ना इस सीरीज में? आज 40 से ज़्यादा शायद शब्द हो गए हैं। आपने पिछली मुलाकातों को नहीं सुना है, नहीं वीडियो देखे हैं, वो तो ज़रूर देखिए। 5वीं मुलाकात में लेकर आऊँगा मैं दिल वाले और भी शब्द। देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू। मैं हूँ मोइन शम्सी। सलाम हिंदुस्तान।